दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपका पेपर है कोर पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला है, जिसका टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। इससे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो आपका कोर पेपर 3 का है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, फाइंड गिवन फिगर एंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स निकालना है। तो चलिए देख सकते हैं आपका डेटा एक्स और वाई दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन का जो आंसर का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। आपको इस तरह आपको डायग्राम बनाना है, जिस तरह हम बनाए एक्स का जो भी दिया हुआ डेटा और वाई का। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन में। तो इसको पहले ये चेक किया जाता है कि आपका ये जो है डेविएशन फॉर्म में है या नॉन डेविएशन फॉर्म में होता है, क्योंकि इसका दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स का। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं डेविएशन फॉर्म में है या नहीं। तो आप चलिए डेविएशन फॉर्म को कैसे चेक करते हैं आप ये दिखाते हैं। तो पहले हम एक्स का सम करेंगे। तो यहाँ 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो गया टोटल। और 9 8 17 और 10 27 29 39 40 10 50। तो यहाँ पे आपका टोटल जो हो रहा है, तो यहाँ आपका टोटल हो गया 50। अब इसको हम चेक करते हैं। पहले हम इसको चेक करने के लिए एक्स बार निकाल लेंगे और वाई बार। एक्स बार निकाला जाता है, एक्स का टोटल सम आपका जो है 15 है और टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ से आपका एक्स बार का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 और वाई का बार निकालना है। तो वाई का बार समेसन वाई बाय, ऐसा अगर कुछ फार्मूला होता है तो छोड़ सकते हैं इसको, अगर याद नहीं है। तो यहाँ पे अब टोटल जो है 50 और टोटल नंबर आपका है 1 2 3 4 5। तो 5 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ आपका 10 आ चुका है। तो अगर ये डेसिमल में आता तो नॉन डेविएशन में चला जाता, यानी कि फ्रैक्शनल। तो और ये जो सिंपल एक डिजिट में है तो ये आप देख सकते हैं ये डेविएशन फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेविएशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको पता चल गया डेविएशन फॉर्म है। तो अब डेविएशन फॉर्म का कुछ फार्मूला होता है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सॉल्व करने वाले हैं वाई ऑन एक्स। तो इसके लिए आपके लिए कुछ लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा तो आपको फुल नंबर मिल सके। तो आपको ये लिखना है कि लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है वाई इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो इसके लिए भी कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको। अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा एंड बीटा इज एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग लीस्ट स्क्वायर फॉर्मूला, आने की ये एल एस फॉर्मूला आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका लिए वाई ऑन इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए और बीटा का, तभी आप यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई ऑन एक्स वैल्यू का आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए बीटा का वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए कुछ फार्मूला होता है जिसका आप देख सकते हैं समेसन एक्स वाई बाई समेसन एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपको समेसन एक्स वाई का वैल्यू चाहिए और समेसन एक्स स्क्वायर का। तो चलिए समेसन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले स्मॉल एक्स का वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल वाई का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने वाले हैं, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद एक्स वाई। तो यहाँ से अगर इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे समेसन एक्स वाई, तो यहाँ पे हम मेरा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। तो पहले हम स्मॉल एक्स निकालते हैं। तो स्मॉल एक्स के भी निकालने के कुछ तरीके होते हैं। स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स के निकालने के कुछ फार्मूला होता है। इसके लिए आप एक्स माइनस एक्स बार से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर नज़र डालेंगे एक्स कॉलम पे, और अगर आप स्मॉल वाई का वैल्यू निकालते हैं तो वाई पर नज़र डालेंगे। तो पहले हम स्मॉल एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है और वाई का एक्स बार का भी वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो पहला एक्स का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स बार का वैल्यू आपका है 3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 माइनस 3, तो आपको यहाँ ज्ञात हो गया कि यहाँ -2 होगा। इसी तरह आप आगे को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है और एक्स बार का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 है। तो 2 माइनस 3, तो आपको यहाँ पे -1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो अगर 0 होगा
आगे है -2 -1 0, तो इसी तरह आगे बढ़ेगा, फिर आगे 1 और 2 होगा। तो इसी तरह आप वाई स्मॉल वाई को भी निकाल सकते हैं। स्मॉल वाई निकालने के लिए इसके लिए भी फार्मूला होते हैं वाई माइनस वाई बार। तो आपका जो वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और सेम उसी तरह आप वाई बार का वैल्यू देख सकते हैं, आपका 10 है। तो चलिए वाई माइनस वाई बार की तरह के स्मॉल वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई का वैल्यू आपका 9, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 9 लिखें, और वाई बार का वैल्यू आपका 10 है, यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो 9 में 10 गया तो 1 बचा। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं 8 में 8 माइनस 10 तो -2 होगा, यहाँ पे माइनस होगा। 10 में 10 गया 0, 12 में -10 हुआ तो 2 बचा, 11 में 10 गया तो यहाँ पे आपका 1 बचा। तो आपका यहाँ से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू मिल चुका है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। सारा जो आपका आंसर का फॉर्मेट अगर आप इसको याद रख पाते तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है इसी का हम स्क्वायर करने वाले। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर हम वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो वाई का कॉलम पर नज़र डालेंगे और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 आपको 4 ही प्राप्त होगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 2 इंटू 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 ही होता है। तो आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है। अब हमको चाहिए एक्स वाई, क्योंकि अगर एक्स वाई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका जो सम होगा समेसन एक्स वाई का वैल्यू, बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ हम स्मॉल वैल्यू पर नज़र डालेंगे, कैपिटल पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो स्मॉल एक्स का वैल्यू है ये आप देख सकते हैं -2, और वाई का वैल्यू -1, इसको मल्टीप्लाई करना है सभी एक दूसरे से। तो -2 इंटू -1 तो आपको प्राप्त हो जाता है 2, -1 इंटू -2 तो इंटू करने वाले को 2 ही प्राप्त होगा। 0 इंटू 0 कितना हो 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2। तो आपका यहाँ एक्स वाई का वैल्यू मिल चुका। अब इसको हम ऐड करेंगे इन सारे वैल्यू को, तो यहाँ से सारा समेसन का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 समेसन एक्स वाई का वैल्यू 8 आ चुका है। अगर आप समेसन वाई का वैल्यू भी निकालते हैं तो आप इसको भी ऐड करेंगे, तो 1 + 4 5 और 1 6 और 4 10, तो यहाँ से भी आपको 10 वैल्यू मिल चुका है समेसन वाई। अगर आप समेसन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 4 8 2 10 हो गया। वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सारा आगे सब डाटा का काम लगेगा तो यहीं हम निकाल लेते हैं। अगर आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे -1 और -2 कितना हो -3 और +3 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर समेसन वाई का वैल्यू 0, यहाँ भी इसका वैल्यू समेसन एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, और वाई जो कैपिटल वाई है उसका वैल्यू 50 होगा, और कैपिटल एक्स का वैल्यू 15 होगा। तो चलिए आगे हम मान को पुट करते हैं। तो हम पहले निकालने वाले हैं y ऑन x का वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये लैंग्वेज आपको लिखना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और इसके लिए फॉर्मूला होते हैं y इक्वल टू होते हैं अल्फा प्लस बीटा x, और अल्फा बीटा के क्या है ये आपको बताना है। तो अल्फा एंड बीटा इज एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग लीस्ट स्क्वायर फॉर्मूला। अब चलिए y का वैल्यू निकालने के लिए हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए और बीटा का वैल्यू। तो पहले हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा का फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीटा इक्वल टू समेसन एक्स वाई बाई समेसन एक्स स्क्वायर। तो बीटा इक्वल टू समेसन एक्स वाई का वैल्यू देख सकते हैं हमने यहाँ पे निकाल रखा है, आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। समेसन एक्स वाई का वैल्यू आपका है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। और समेसन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो समेसन एक्स स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं हम यहाँ निकाल के रखे हैं, आपका है 10। यहाँ हम 10 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ आपका 0.8 बीटा का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको चाहिए अल्फा का वैल्यू, यहाँ से वाई ऑन एक्स निकल जाएगा। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है, आपको सिर्फ इधर से उधर को पलट देना है। अल्फा का फॉर्मूला आपका निकल जाएगा वाई बार माइनस बीटा एक्स, ये आपका अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों का वैल्यू मान पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं वाई बार का वैल्यू आपके कितना, जैसे कि आप देख सकते हैं वाई बार का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो 10 आया है। यहाँ पे हम 10 मान पुट करने वाले हैं। और बीटा एक्स का वैल्यू, तो बीटा एक्स का वैल्यू, तो आप बीटा का वैल्यू देख सकते हैं, आप यहाँ पे निकाल के रखें 0.8।
तो यहाँ पे 0.8 और एक्स बार यहाँ पे होगा एक्स बार। तो एक्स बार का जो आपका वैल्यू है 10 है, एक्स बार का आपका वैल्यू है 3 है, 10 नहीं है, 10 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो अल्फा का वैल्यू निकल चुका है 10 माइनस 8 दिया 24 और एक अंक के बाद पॉइंट आने की आपको टोटल वैल्यू जो मिला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 दिया 24, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 10 माइनस 2.4 करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 7.6। ये आपका अल्फा का वैल्यू आ चुका है। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फ़ा का वैल्यू में निकल चुका है 7.6 प्लस बीटा का वैल्यू 0.8 और यहाँ पे एक्स रह जाएगा। तो ये आपका y इक्वल टू आंसर आ चुका है y ऑन x का। अब सॉल्व करने वाले x ऑन y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, सेम वही रूल है, सारा कंसेप्ट वही है, सिर्फ इसको हम यहाँ पे जो भी है y, इसको यहाँ पे फॉर्मेट बदल है, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर से डिवाइड, जितना भी x नीचे इसको y में करने वाले हैं। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक्स ऑन वाई को निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन में। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये सब आपको लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी हो जाता है फुल नंबर आने के लिए। वैसे तो आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर आपका कट सकता है अगर आप ये सब लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आता है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न। हमने y इक्वल टू लिखा अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह हम सॉल्व करने वाले। फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे अल्फा एंड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एंड बी वाई, ए एंड बी इज एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग लीस्ट स्क्वायर फॉर्मूला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बी यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे y इक्वल टू था अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो हमने यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकाले थे, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू निकालें, सेम वही पैटर्न है बिल्कुल। तो b का समेसन बीटा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, समेसन एक्स वाई बाय समेसन बीटा में हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे थे, लेकिन अब जब हम b का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हम y का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए, तो आप यहाँ b का समेसन एक्स वाई का मान पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे b का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने पहले ही निकाल के रखे हैं, समेसन एक्स वाई का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। और समेसन वाई स्क्वायर का वैल्यू तो हम पहले ही आप लोग निकाल के भी रख लीजिएगा ऐसा ही। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आपका है 10, देख सकते हैं सेम वही है। तो इसको भी 10 से हम डिवाइड देते हैं, तो 8 को आप 10 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको 0.8 प्राप्त होगा। अब वैल्यू निकालने वाले हैं ये का एक्स बार माइनस बी वाई बार, इसका फार्मूला होता है जैसा कि हमने उस टाइम वाई का वैल्यू निकाला था। तो आपका एक्स बार का वैल्यू क्या है और बी वाई बार का वैल्यू। तो एक्स बार का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले एक्स बार का वैल्यू निकाल चुके हैं, आपका 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 मान पुट करेंगे। माइनस बी का वैल्यू आपका पहले निकाल चुके हैं 0.8 और वाई बार का जो आपका वैल्यू है, वाई बार का आपका वैल्यू है 10, तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से आपका ए का वैल्यू निकल चुका है 3 माइनस 8 या 24, एक के बाद पॉइंट आने की 3 में आपका 2.4 गया, तो आपका बचा 0.6। तो अब हम इसका मान पुट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में। तो आप देख सकते हैं वो एक्स ऑन वाई का जो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो यहाँ पे हमने ए का वैल्यू निकाल रखे हैं पीछे साइड और बी वाई का वैल्यू भी निकाल सकते रखे, जैसे कि आप देख सकते हैं बी का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के। तो चलिए इसका मान हम पुट करने वाले हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हमने पहले इक्वेशन 1 को मान रखा है, इसलिए इसको इक्वेशन 2 मान। देख सकते हैं यहाँ ए का वैल्यू निकाल रखे हैं पहले, एक्स बार माइनस बी बार का वैल्यू बैठाने के बाद 0.6 आता है। अब हम लोग ना फ्रॉम इक्वेशन 2 we get
आप इसको थोड़ा सही से लिखिएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x इक्वल टू a प्लस बी वाई है, तो x का वैल्यू x इक्वल टू x रह जाएगा और a का वैल्यू 0.6 जैसा कि आप देख सकते निकाल के रखें, और प्लस b का वैल्यू हम पीछे साइड भी निकाल रखे हैं, b का वैल्यू आपका है 0.8 जैसा कि देख सकते हमने यहाँ भी b का वैल्यू पुट किए हैं 0.8 और यहाँ पे y रह जाएगा। तो ये आपका x1 y का वैल्यू दो इक्वेशन निकल जो है। तो आपका जो राइट आंसर है x इक्वल टू 0.6 प्लस 0.8 y, ये आपका x1 y रिग्रेशन इक्वेशन का वैल्यू निकल चुका है। और दूसरा आपको हम बताएं y1 x का वैल्यू, और हमने y का भी वैल्यू निकाल लिए हैं y1 x का। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको जो आने वाला है इसी से सिलेबस टाइप का जो अगला क्वेश्चन है, इसी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।